मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांडिया सेठ श्री भगवान दास तोरी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर स्टील आर्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें अपने ने साइफन स्टील के बारे में डिस्कस किया। आज अपने साइफन स्टील के रूपांतरण जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील, नाल रंग के रूपांतरण। नाल रंग के रूपांतरण जो है वो किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपने को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो अगर अपने नाल रंग की उत्पत्ति के आधार पे, अपन संरचना के आधार पे इसको देखें, उत्पत्ति व संरचना के आधार पे, तो नाल रंग मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभेदित होती हैं, या 4 प्रकार से मॉडिफाइड होती हैं, या 4 प्रकार से रूपांतरित होती हैं। वो देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सोलेनो स्टील। कौन सी? सोलेनो स्टील। दूसरी डिक्टियो स्टील। तीसरी पॉलीसाइक्लिक स्टील। और चौथी है यूस्टेलिक साइफोनो स्टील। यूस्टेलिक साइफोनो स्टील, ये 4 प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जो नली रंग के रूप में, दूसरा डिक्टियो स्टील, इसको जाल रंग के रूप में मानते हैं। तीसरा ये बहुचक्रिक नाल रंग के रूप में, तो अपन इसको क्या कहते हैं? सोलेनो स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? नली रंग। नली रंग। और इसको क्या कहते हैं? डिक्टियो स्टील को जाल रंग। और इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइक्लिक यानी बहुचक्रिक। और उसको यूस्टेलिक साइफोनो स्टील या यूस्टेलिक नाल रंग। यूस्टेलिक नाल रंग। ये 4 प्रकार है, मुख्य प्रकार जो है इसके मॉडिफिकेशन के। साइफोनो स्टील के मॉडिफिकेशन के 4 प्रकार है। इन 4 प्रकार के बारे में आप अपन विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील या नली रंग। नली का निर्माण जो किस प्रकार से होता है कि इस प्रकार की रंग के अंदर जो लीफ ट्रेस है वो प्रेजेंट होते हैं, और लीफ ट्रेस और स्टेम जो ट्रेस होता है, कौन कौन सा? लीफ ट्रेस और स्टेम ट्रेस, या इसको अपन ब्रांच ट्रेस भी बोलते हैं, ब्रांच ट्रेस। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा खंड उपस्थित होता है, या ये दोनों एक खंड के रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं। किस रूप में? कि ये जैसे यहां पे ये ब्रांच ट्रेस होगी, या अपन ये कहते हैं कि यहां पे ये लीफ उपस्थित है। तो ये जो लीफ मेन स्टेम से ब्रांच जो है वो एक खंड के रूप में, यहां से एक खंड के रूप में, ऐसे ही लीफ भी एक खंड के रूप में ये मुख्य स्टेम से या स्तंभ से अलग होती हैं। इस स्थान पे क्या होता है? जहां से ये अलग हो रही है, इस स्थान पे एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसको अपन लीफ के रूप में है तो उसको लीफ गैप कहते हैं।
और अगर स्टेम के रूप में है तो इसको क्या कहते हैं, ब्रांच गैप कहते हैं। यानी कि जहां पे शाखा या पत्ती मुख्य शाखा से अलग हो रही है, उन स्थानों पे लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस जहां पे उपस्थित होते हैं, उन स्थानों पे एक खंड जो है, अलग करने वाले खंड के स्थान पे एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, गैप कहते हैं या विदर कहते हैं, हिंदी में विदर। तो ये गैप जो है वो जहां पत्ती जुड़ी हुई है उसके स्थान पे अगर गैप है तो उसे लीफ गैप कहते हैं, और जहां पे ब्रांच है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांच गैप कहते हैं। तो ब्रांच गैप और लीफ गैप जो है वो कहां उपस्थित है, जहां पे ब्रांच और लीफ जो है वो मुख्य तने से अलग हो रहे हैं या उसमें विभाजित हो रहे हैं, उस स्थान पे एक छिद्र या गैप उपस्थित होता है जिसे लीफ गैप या ब्रांच गैप कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोलेनो स्टील के अंदर एक स्थान पे एक ही गैप उपस्थित होता है, या चाहे वो लीफ गैप हो चाहे वो ब्रांच गैप हो। तो एक गैप की उपस्थिति के कारण जो इसमें गैप होते हैं वो ओवरलैप्ड नहीं होते, अतिव्यापित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अतिव्यापित, ओवरलैप्ड। अतिव्यापित नहीं होने के कारण इसमें एक सिंगल लीफ गैप या सिंगल लीफ ट्रेस ही उपस्थित होता है। तो ऐसी स्थिति में ये अतिव्यापित नहीं होते हैं और एक सिंगल सरफेस के रूप में उपस्थित होते हैं। इस आधार पे अपन सोलेनो स्टील को जो है दो भागों में बांट सकते हैं। सोलेनो स्टील को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, देखिए। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, और दूसरा एम्फीफ्लोइक सोलेनो। तो ये दो प्रकार हैं। अब अगर अपने इसको डायग्रामेटिकली इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखें तो देखिए किस प्रकार से अपने को ये संरचना दिखाई देती है। एक्टोफ्लोइक की स्ट्रक्चर अपने बनाए तो ये तो कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस वाला भाग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये इस तरह से जो पार्ट अपने को सामान्य सोलेनो स्टील के अंदर देखने को मिलते थे वही के वही इसमें अपने को देखने को मिलेंगे। तो इसमें अपन इसको अगर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर डिवाइड करें तो देखिए किस तरह से अपने को ये पार्ट दिखाई देते हैं। अब अगर हमने
इसको नोमेनक्लेचर के रूप में नामकरण के आधार पे अपन डिफाइन करें तो ये सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में ये कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन के बाद में ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में ये पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद में ये क्या है फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद में ये क्या है जाइलम, और ये क्या है लीफ ट्रेस, और ये जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं लीफ गैप। तो ये जो है सेंटर में क्या उपस्थित है पिथ या मज्जा उपस्थित है। तो ये एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील है क्योंकि इसमें जो है फ्लोएम जो है जाइलम के बाहर की ओर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील कहलाती है। अब अपने एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील के बारे में डिस्कस करें तो देखिए इसमें किस प्रकार से संरचना अपने को दिखाई देती है। स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू वैसी ही बनेगी, लेकिन इसमें जाइलम जो है वो दोनों तरफ उपस्थित होता है। अब इसमें जो पोर्शन बनेंगे वो अलग अलग पोर्शन इस प्रकार से अपने को बनाने हैं। तो यहाँ पे अपने ये वाला फ्लोएम पार्ट हो जाएगा, आउटर फ्लोएम वाला, फिर यहाँ पे ये जाइलम वाला पार्ट हो जाएगा। जाइलम के बाद में फिर से अपने पास क्या आ जाएगा ये फ्लोएम वाला पार्ट आ जाएगा, और इस फ्लोएम पार्ट के बाद में ये फिर से अपने पास क्या आ जाएगी अब इसमें इसको जाइलम चूंकि रेड कलर का होता है इसलिए रेड कलर से ही इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि अपने इजीली ये समझ में आ जाए कि जाइलम वाला पोर्शन कौन सा होता है। और जाइलम के बाद में इसके दोनों तरफ अपने क्या बना देंगे ये फ्लोएम वाला पार्ट बना देंगे। इधर भी फ्लोएम, फ्लोएम हमेशा कैसा होता है वो फर्स्ट ग्रीन से स्टैंड होने वाली संरचना है, तो ग्रीन कलर का ही अपने इसको शो करते हैं। अब अपने इसकी जो यहाँ पे वही संरचना अपने बनाएंगे जिसको अपने ने क्या कहा था लीफ ट्रेस। अब अपने इसको नामांकित करते हैं। तो सबसे पहले इसको एपिडर्मिस के रूप में, एपिडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में ये आउटर एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस के बाद में ये
लीफ ट्रेस और ये लीफ गैप, फिर ये आउटर पेरिसाइकिल, फिर आउटर पेरिसाइकिल के बाद में ये आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम के बाद में ये जाइलम रिंग, जाइलम के बाद में ये इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम के बाद में ये क्या हो जाएगा, इनर पेरिसाइकिल, इनर पेरिसाइकिल के बाद में यहां पे एक और लेयर होगी, वो इनर एंडोडर्मिस, और ये क्या हो जाएगा, पित्त। तो ये जो है इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी, किसमें, सोलेनोस्टील के अंदर दो भाग पाए जाते हैं, एक बही फ्लोएमी सोलेनोस्टील और एक उभय फ्लोएमी सोलेनोस्टील। तो बही फ्लोएमी तो बाहर की फ्लोएम उपस्थित होता है तो उसे बही फ्लोएमी सोलेनोस्टील कहते हैं, और इसके अंदर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। एम्फीफ्लोइक में जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील कहते हैं। अब अपने बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, देखिए अपने डिक्टियोस्टील या जाल रंग, इसमें क्या होता है कि ये कुछ फर्न जातियां जो होती हैं या अधिकांश फर्न जातियां जो होती हैं जिसके अंदर प्रकंद जो होता है, राइजोम, भूमिगत राइजोम जो होता है, वो उस पर पत्तियां जो है समूह के रूप में उपस्थित होती हैं, और हासित या रेड्यूस जो राइजोम होता है उस पर पत्तियां सघन रूप से व्यवस्थित होती है, सघन रूप से यानी कॉम्पैक्ट रूप से या झुंड के रूप में या समूह के रूप में इसमें पत्तियां उपस्थित होती हैं, और समूह के रूप में पत्तियां उपस्थित होने के कारण इसमें जो लीफ गैप और लीफ ट्रेस है वो समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण एक जाल सा बन जाता है। इस प्रकार की स्टील क्या कहलाएगी, डिक्टियोस्टील कहलाएगी या जाल रंग कहलाएगी, क्योंकि लीफ के एक चक्र के रूप में या सघन रूप में प्रेजेंट होने के कारण उसमें लीफ गैप जो है वो अतिव्यापित हो जाते हैं या ओवरलैप्ड हो जाते हैं। ओवरलैप होने के कारण इसमें एक नेट लाइक या जाल के समान संरचना बन जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जाल रंग कहा जाता है। अब इसमें जाल रंग के अंदर जो लीफ व ब्रांच गैप है उसके कारण ये स्टील है वो अनेक खंडों में विभक्त दिखाई देती है। अनेक खंडों में मतलब उसके अंदर अगर अलग अलग देखें तो उसमें मेरिस्टील जैसी संरचना बन जाएगी। खंड, प्रत्येक खंड क्या कहलाएगा, मेरिस्टील कहलाएगा। और ये जितने भी फर्न्स होती हैं जैसे ड्रायोप्टेरिस है, टेरिस है, उनके अंदर इस प्रकार की संरचना मिलती है। पहले वाला अपने सोलेनोस्टील देखा तो वो एडिएंटम के अंदर इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिलती है। एक्टोफ्लोइक या एम्फीफ्लोइक संरचना जो है वो सोलेनोस्टील के रूप में। जाल रंग की जो संरचना है उसके अंदर जो फर्न्स जैसे ड्रायोप्टेरिस और टेरिस जो फर्न्स होती हैं, कौन सी, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, इन फर्न्स के अंदर क्या होता है कि जो रेड्यूस राइजोम होता है, हासित जो प्रकंद होता है, उस प्रकंद पर पत्तियां सघन रूप से उपस्थित होती हैं। पत्तियां जब सघन रूप से उपस्थित होगी तो उनमें क्या होगा, लीफ गैप अधिक बनेंगे। लीफ गैप अतिव्यापित होने के कारण उसमें ये पूरी जो स्टील है वो खंडों में विभक्त दिखाई देगी, इसलिए इस प्रकार की स्टील क्या कहलाती है, डिक्टियो स्टील कहलाती है। तो इसके डायग्राम को अपन देखें तो देखिए कि इस डिक्टियो स्टील के अंदर जो स्टील है
वो खंडों में विभक्त दिखाई देती है, और प्रत्येक खंड जो है वो क्या कहलाता है, मेरिस्टील कहलाता है। तो इसमें इस तरह की स्टील जो है वो खंडों में विभक्त दिखाई देती है, और इसके अंदर वही स्ट्रक्चर जो है वैसी बनी दिखाई देती है। और जहां जहां पे ये स्टील खंड होता है उन जगह पे, सब जगह पे क्या उपस्थित होता है, ये लीफ ट्रेस इस तरह से प्रेजेंट होता है। और ये इस तरह की संरचना अपने को देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें ये तो क्या है, मेरिस्टील, ये क्या है, लीफ ट्रेस, ये क्या है, लीफ गैप। और इस प्रकार की स्टील क्या कहलाएगी, डिक्टिव स्टील या जाल के रूप में संरचना उपस्थित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिक्टिव स्टील कहते हैं। तो ये एडियंटम, टेरिस, डायटेरिस आदि फर्न्स के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्लियर। अब अपने बात करें तीसरे नंबर की स्टील के बारे में, पॉलीसाइक्लिक स्टील। कुछ फर्न जातियों के अंदर, जो कुछ फर्न जातियां हैं उनके अंदर ये जो स्टील है दो या दो से अधिक सकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती है, या सिनोसिटिक जो रिंग होती है, सकेंद्रीय वलय, सिनोसिटिक रिंग के रूप में या सकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की स्टील क्या कहलाती है, पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो टेरिडियम इक्विलिनम, टेरिडियम इक्विलिनम, टेरिडियम इक्विलिनम के अंदर एक सिंगल जो है, इसमें दो सिनोसिटिक रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी, 2 सिनोसिटिक रिंग, दो सकेंद्रीय वलय, इसमें जो स्टील दो सकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती हैं। इसी तरह से अपन अगर देखें कि मेटोनिया
जो प्लांट है टेरिडोफाइट्स, मेटोनिया के अंदर, मेटोनिया में ये 3 यानी 3 सेकेंद्रीय वलय के रूप में, 3 स्टिनोसिटिक रिंग के रूप में पाई जाती है, किसमें? मेटोनिया के अंदर। और टेरिस पोडोफिला, टेरिस फर्न है, उसकी एक स्पीसीज है, एक जाति है पोडोफिला। टेरिस पोडोफिला के अंदर जो स्टील उपस्थित होती है वो 4 सेकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती है, इसीलिए इसमें कितने होते हैं? 4 सिनोसिटिक रिंग्स प्रेजेंट, 4 सेकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती हैं। तो इसमें भी अगर इसको अपन अलग अलग, जैसे सोलेनो स्टील के रूप में इसको डिफाइन करें तो पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील, और अगर इसको डिक्टियो स्टील के रूप में अगर डिफाइन करें तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील जाल के रूप में अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको जो पॉलीसाइक्लिक स्टील है इसको अपने कितने भागों में बांट सकते हैं? पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील, और इसको पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। पॉलीसाइक्लिक या बहुचक्रिक जाल रंग और बहुचक्रिक नाल रंग के रूप में इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो दोनों इसके अलग अलग पार्ट जो है वो बन जाएंगे। अब अपने इसके डायग्राम को देखें तो देखिए किस प्रकार से इसके जो है डायग्राम बनता है, तो यहाँ दिखाई देती है ये इसकी। देखिए पॉलीसाइक्लिक स्टील के बारे में, इस प्रकार से अपन इसको डायग्राम को बना सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ अपने ये मेरी स्टील जो है इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। ये अपने मेरी स्टील की स्ट्रक्चर
अब इसको अपने डिफाइन करते हैं। तो ये आउटर रिंग्स ऑफ मेरिस्टील और ये इनर रिंग्स ऑफ मेरिस्टील। आउटर रिंग मेरिस्टील की एक आउटर रिंग हो गई और एक इनर रिंग हो गई, और बीच में जो स्ट्रक्चर है ये स्क्लेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू जो है, ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और ये क्या है, ये कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन। तो इस प्रकार की स्टील क्या कहलाती है, पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाती है। अब अपन बात करें लास्ट पॉइंट जो अपना है यूस्टिलिक साइफोनो स्टील के बारे में। तो यूस्टिलिक साइफोनो स्टील के अंदर जो स्टील पाई जाती है वो सोलेनो स्टील के समान खोखली जाइलम वलय के रूप में होती है, और इसकी जो खोखली जाइलम वलय है या होलो जाइलम वलय है वो टूटकर अनेक समपार्श्विक या कोलेटरल वैस्कुलर बंडल के अंदर टूट जाती है। किसमें? अनेक समपार्श्विक वलय, अनेक समपार्श्विक वलय के अंदर वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, टूट जाते हैं या टूटकर वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सभी वैस्कुलर बंडल एक रिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं, एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको पॉलीफेसिकुलर नालरंभ कहा जाता है या पॉलीफेसिकुलर साइफोनो स्टील भी कहा जाता है। इक्विसिटम के एरियल शूट जो होता है उसके नोड के अंदर इस प्रकार की स्टील प्रेजेंट होती है। किसमें? इक्विसिटम के एरियल शूट की पारों में इस प्रकार की स्टील सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो इसे अपन जो है डायग्रामेटिक रूप में किस प्रकार से शो करते हैं, देखिए। यूस्टिलिक साइफोनो स्टील, इसका डायग्राम अपन बना के देखें। तो ये सोलेनो स्टील के रूप में और एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक के रूप में भी दिखाई देता है। तो अपने देखिए इसका डायग्राम को। इसके अंदर सामान्य रूप से जो जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसके केंद्र में जो स्टील बनेगी वो साइफोनो स्टील बनेगी, और इसके आउटर में जो है वो सोलेनो स्टील के रूप में उपस्थित होती हैं। तो केंद्र में अपने सोलेनो स्टील बनाते हैं सबसे पहले। ये लो जी, केंद्र के अंदर सोलेनो स्टील अपनी तैयार है। देखिए ये सेंटर के अंदर पित्त प्रेजेंट होता है, पित्त के बाद जाइलम एक रिंग के रूप में उपस्थित होता है, और जाइलम के चारों ओर एक जो रिंग है वो किसकी होती है, ये फ्लोएम रिंग के रूप में उपस्थित होता है। और इसके बाद में अपन उन्हें
उसी कंडीशन के रूप में इसको देखें तो देखिए ये इस रूप में उपस्थित होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सोलेनो स्टील कहते हैं। इस सोलेनो स्टील के अंदर वही अपने को बनाने क्या है कि इसमें सबसे पहले ये आउटर लेयर बन जाएगी, और फिर इसके अंदर ये जाइलम रिंग इसमें बन जाएगी। तो अपन इसकी संरचना को देखें तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, जाइलम रिंग के रूप में उपस्थित होती है। और आपको पता है कि जाइलम के चारों ओर क्या उपस्थित होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर वही यहाँ जो रिक्त स्थान अपने को दिखाई दे रहा है, इस पे क्या उपस्थित होता है, ये लीफ ट्रेस उपस्थित होता है और लीफ गेप भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया। कॉर्टेक्स रीजन के बाद में ये जो है ये सोलेनो स्टील, और ये जो है साइफोनो स्टील। ये नली रंग के रूप में हो गया और वो लाल रंग के रूप में उपस्थित हो गए। सबसे सेंटर में ये क्या हो जाएगा, पित हो जाएगा, ये लीफ ट्रेस हो जाएगा और ये लीफ गेप। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। अगर इसका एक डायग्राम जो कि खंडों के रूप में विभेदित है उसको बनाएं तो देखिए वो किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। ये इस प्रकार से अपने को ये संरचना देखने को मिलती है। इसको अगर अपने इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो सेंटर में, तो इसमें सभी के सभी वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, रिंग में प्रेजेंट होंगे। तो ये अपने वेस्कुलर बंडल इसको इस तरह से एक रिंग के रूप में यहाँ पे ये उपस्थित होते हैं सारे के सारे वेस्कुलर बंडल। ये सभी के सभी वेस्कुलर बंडल एक रिंग के रूप में इसके सेंटर में उपस्थित होते हैं, जहां पे ये जाइलम वाला पोर्शन हो गया,
और पीछे ये कौन सा हो गया, फ्लोएम वाला पोर्शन। जाइलम और फ्लोएम वाला पोर्शन हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे जो अपने मेरिस्टेल है, ये तो मेरिस्टेल वाली संरचना हो गई, और मेरिस्टेल के अंदर वही इस तरह से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, और इसके अंदर यहाँ पे भी ये इस तरह से लीफ बेस और लीफ गैप वाली संरचना उपस्थित होती है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें ये तो क्या हो जाएगी, मेरिस्टेल, और ये लीफ ट्रेसेस, और यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है इसको क्या कहेंगे, लीफ गैप, और ये रिंग ऑफ इस प्रकार से अपने आज जो है साइफोन स्टील के मॉडिफिकेशन के बारे में बात की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।